The Wars. The Wars is Star Wars. Keep rolling. Star Wars The Last Jedi, The Book of Boba Fett, Fast and Furious, White House Down, Dragon Blade, Kung Fu Panda, Mechanic Resurrection, The Marvelous Mrs. Maisel, Lincoln Lawyer, Sweet Tooth, The Unforgivable, Daredevil, Deep Cover, Once Upon a Time in Hollywood, Last of Us, Moon Knight, Halo, Expendables 3, Thomas and Friends, Despicable Me, Yogi Bear, Cats and Dogs, Captain Underpants, Red Skull, Lost in Space, The Umbrella Academy, The Boys, The Day of the Jackal, Shawshank Redemption, Beautiful Mind, Hellboy, RoboCop. ये क्या था भैया? ये थे नाम फिल्मों के, सीरीज के. और भी सुनो, सिंघम, 24 टाइम मशीन, स्पेशल 26 की रीमेक, इरू मुरुगन, सामी, जाय लावा कुश, नारुतो, सकामोटो, ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसेन, वेलकम टू डीमन स्कूल, डैंडेड एंड मैनी मोर सीरीज आर देयर. अब पता चला मैं किसके साथ बैठा हूं आज. अगर तुम्हें नहीं पता चला तो भैया एडिटर भैया दिखाइए इनका चेहरा और वेलकम करते हैं आदित्य राज शर्मा का. थैंक यू. आदि भाई, थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में अपनी वाइब क्रिएट करने के लिए. आपको पता है कितने लोग इंतजार कर रहे थे आपका? I'm privileged and thank you for calling me over here. अरे भैया, ये इतने हम्बल, इतने प्यारे बन रहे हैं. अभी इनके पीछे पढ़ के मैं पागल हो गया. लेकिन आदि भाई बहुत बिजी आर्टिस्ट तो हैं और काफ़ी काम करते हैं. बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब निभाते हुए. और आज आप हमारे लिए आए हैं यहाँ पर, आपने टाइम दिया है. थैंक यू सो मच. अब मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता हूँ क्योंकि आदि भाई इज़ माई फैमिली. तो मैं बहुत अच्छे से आज बात करने वाला हूँ. और आदि भाई को मैं जानता हूँ. मैं टाइम एंड डेस्टिनी में जॉब करता था. बहुत लोगों को पता है. मैं जब नया आया था मैं वहाँ एज एन इंटर्न जुड़ा था. और आदि भाई ने भी उसी के 1-2 साल पहले ही शुरू किया था. हाँ, 2 साल पहले है ना, 2005 वगैरह में शुरू किया था. आदि भाई वहाँ आए, अपना एक ऑडिशन देने के लिए आए, है ना. तो वहाँ पर हमारा ऑडिशन उन्होंने दिया. हमने बोला क्या आवाज़ है यार. उस स्टूडियो में पहली बार आए थे, फर्स्ट टाइम आए थे. तो कोई एनिमे था वहाँ पर, वो हो रहा था. और जो ओपनिंग सीक्वेंस में नैरेटर जो स्टैब्लिश करता है पूरा शो, बस उसके बाद नैरेटर आ ही नहीं रहा था. तो आदि भाई आए, आदि भाई ने अपना ऑडिशन दिया. शायद ऑडिशन अप्रूव भी हो गया, लेकिन उसके बाद आदि भाई कभी वहाँ आए नहीं. उसकी अलग कहानी है, किसी और दिन तुम्हें लाइव में बताऊंगा, पॉडकास्ट में नहीं. बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद आदि भाई एंड आदि भाई's वॉइस. और वो दिन है, आज है. उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारा काम किया. जब मैं आर्टिस्ट बना हमने साथ में काफ़ी काम किया. अभी तो हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. आदि भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हाउ इट हैपेंड, हाउ वॉइसिंग हैपेंड. आपकी वॉइस बचपन से इतनी हैवी थी, भारी थी. कैसे आपने वॉइसिंग इंडस्ट्री को चुना? कभी रियलाइज नहीं किया कि इतनी हैवी है, भारी है, व्हाट्सएवर. बट हाँ, एक कल्चरल पुश हमेशा पीछे से था घर से. डैड बीइंग एन एक्टर, माय सिस्टर बीइंग एन एक्टर. तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में स्कूल कॉलेज लेवल पे करता ही था, बी इट एक्टिंग और डांस और ड्रामा, व्हाटएवर, फैशन शोज and theater with my sister in my early days when I was a small kid. I ग्रुप था नेपथ्य, उनके साथ करता था. तो शायद तभी वोकल कॉर्ड्स खुल गए होंगे. झिझक तो आर्टिस्ट की कभी तक नहीं खुलती, थोड़ी खुलती है. तो फिर वो हुआ. I'm still doing theater with my elder sister, progressive theater group. हाँ, तो वो सब चल रहा था. मैं I did my graduation. उसके बाद advertising and public relations में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. कभी सोचा नहीं था कि डायरेक्टली get into acting or something like that or voicing. तो I was doing my job in a ad agency. तो वहाँ पे कभी क्या होता है, रात को आ जाता है एजेंसी, इन एन एजेंसी, स्क्रैच करना है, कल जाना है क्लाइंट अप्रूवल के लिए, एंड रात को कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं मिलेगा. सो वहाँ पे मैं 1-2 बार कर देता था. सो दे लाइक्ड इट. सो दैट्स वेयर इट क्लिक्ड टू मी. ये हाँ, ओके, आई कैन गिव इट अ शॉट. मैं वॉइसिंग कर सकता हूँ. तो और मुझे ब्रेक चाहिए था क्योंकि कुछ एजेंसी बहुत हेक्टिक था और मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था एक्टिंग या उनसे वॉइस एक्टिंग और थिएटर व्हाटसोएवर. तो वहाँ जाके मैंने फिर I started contacting people in the voicing industry, and luckily I met a few good people who guided me. And कौन मिले आपको शुरू में? सबसे पहला बंदा या बंदी या कौन मिला आपको सबसे पहले? That was
मैंने शुरुआत की क्राउड से ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स बैक, एंड इट वाज फन क्योंकि मैंने जितना सीखा और जो झिझक जो वॉइसिंग में निकली वो मेरे सीनियर्स को देख देख के निकली. आई एम लकी टू हैव देम. एंड अल्पना उपाध्याय थी जिनके साथ मैंने पहली मूवी की थी. उसके बाद पन्नी चैटर्जी, चंपा तिवारी, दीज लेडीज दे इनके साथ रह रह के, और मेरे सीनियर्स एक बहुत अच्छा लॉट था, राइट फ्रॉम आदित्य सीनियर, मनोज पांडे, अंजू दी, पिंकी दी, शानु देव, एंड यू नो मनीष वाधवा, अनूप शुक्ला, संजीव तिवारी, मैनी. आई माइट मिस सम, आई एम रियली सॉरी, बट आप लोगों से मैंने बहुत सीखा है और आज भी सीखता हूँ. ऐसा नहीं, आज भी आप लोग मिलते हैं तो मैं सीखता हूँ आप लोगों से. सो यस, और वहाँ से फिर crowd, फिर characters, then you know you keep on climbing the ladder with your talent or whatsoever. Talent and opportunities. Opportunities, very important. आदि भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपने क्राउड से शुरू किया, सबसे पहले आपने एक स्क्रैच से शुरू किया, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली. उससे पहले भी अगर मैं जाऊँ तो उससे पहले आप थिएटर कर रहे थे, बचपन से थिएटर में थे. अगर उससे पहले भी जाऊँ तो आप बचपन से, क्योंकि आपने बोला जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ का माहौल था घर में पूरा. बाय द वे आप लोगों को बता दूँ, आदि भैया के जो पापा हैं, अंकल, उनका नाम राज तिलक शर्मा है. वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने, बहुत पहले से वो लोग, उन्होंने बहुत फिल्में की हैं. भैया की जो दीदी हैं, उनका मैंने काफ़ी शोज़ देखे हैं. भैया ने अभी भी आप कर रहे हैं. हाँ. तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ कि घर में जब ऐसा माहौल रहता है बचपन से, तो वो ना चाहते हुए आपके अंदर घुस जाता है. Yes, definitely. तो आपके साथ ऐसा हुआ था, इसलिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली एक स्क्रैच करने की, तो आपके लिए वो ईजी था कि अच्छा ये लाइन तो बोलनी है, बोल देता हूँ. हाँ, इजी तो होता है, लेकिन वही जैसा कहा, एक नया एनवायरनमेंट था मेरे लिए. एक डबिंग बूथ था जहाँ 6-8 लोग खड़े हैं, आपको लाइव परफॉर्म कर. थिएटर में आप रिहर्सल्स करते हो, आप एक दूसरे को जानते हो, रोज मिल रहे हो, एंड देन यू परफॉर्म, विच इज डेफिनेटली डिफिकल्ट टास्क व्हेन यू परफॉर्म लाइव. लेकिन यहाँ पे आप पहली बार किसी कुछ लोगों को मिले हो जिन्हें आप नहीं जानते हो, और माइक पे खड़े हो और आपको लाइन बोलनी है, तो थोड़ा हेजिटेशन रहती है. और आई बिलीव सभी आर्टिस्ट को शुरुआती दौर पे उससे गुजरना पड़ता है, एंड देन इट बिकम्स रिचुअल, हैबिचुअल. मतलब आप जितना करोगे उतना उसको साधते रहोगे. हाँ, जितना आप पॉलिश करते रहो. बट आजकल क्या हो गया, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है विचार एंड वाइब्स, नए बच्चे बहुत सीखते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो करना भी चाहते हैं. कभी कभी आप घर में अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छा बोल देते हो, लेकिन आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एक बार माइक पे आए और ढंग से नहीं बोल पाए तो आप बोलेंगे यार फिर से कर क्या, या उस चीज़ से कैसे टैकल करिए. पहली बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको कैसे हम ब्रेक थ्रू करें उस पे, उस अपॉर्चुनिटी को. वो आपको इतने सालों में आपने जो सीखा है उसका कुछ एक निचोड़ है क्या? शुरू में अगर यही मैं अपने अंदर रहता ना तो और जल्दी हो जाता या चीज़ें हो जाता, या आजकल उनके लिए हो सकता है, बच्चों के लिए ऐसा कुछ है क्या? देखो, द थिंग इज कि चैनल्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को रिजल्ट जल्दी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी उनकी भी गलती नहीं, डिलीवरी बहुत उनको भी जल्दी देनी होती है. और ना ही उनके पास उतना वक्त होता है कि दे रन द ऑडिशन फॉर लॉन्ग टाइम. तो जैसा हमने कहा कि हाँ, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू क्रैक इट. सो आई कांट गिव इन अ लॉट, बट मैं ऐसा सजेशन दे सकता हूं कि यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, आप पढ़ लीजिए, आप पहला ही टेक सीधे आप मत दीजिए, आप दिल में दीजिए वो टेक को. आप माइम करके अंदर ही अंदर आप पॉजेस मार्क कर लीजिए, आप इंटेंसिटी देख लीजिए, कौन सी लाइन पे क्या उतार चढ़ाव है, आप उसे कितना इंडनाइज कर सकते हैं. क्योंकि हम डब करते हैं सिर्फ उसको ट्रांसलेट करके उसका सुर पकड़ने के लिए नहीं. अमेरिकन्स दे सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट, या वी डोंट, वी टॉक स्ट्रेट. या कोरियन दे हैव देयर ओन इंटोनेशंस. हर एक लैंग्वेज की होती है, सदर्न लैंग्वेजेस की, इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज की अलग इंटोनेशन है, अपना सुर होता है. हाँ, तो वो सुर को हमको, अगर हम हिंदी में कर रहे हैं या फिर टॉल, या हम जिस भाषा में भी कर रहे हैं, हमको उस भाषा का सुर समझना है और हम उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और सबसे जरूरी चीज जो आई थिंक जो आपको इसमें जिता सकती है वो है बॉडी लैंग्वेज. आप मैच कर दो. आप लिप मैच करना वो तो सेकेंडरी है, वो आपको मौका एक बार मिल सकता है टू बेटर योर एनहांस योर डबिंग.
है ना, कि आप म पर्ल सब मैच कर रहे हो, लेकिन अगर पहले ही आप बॉडी लैंग्वेज मैच कर लें आर्टिस्ट की, और वो क्या जोन से आ रहा है, किस इमोशन से आ रहा है, तो हाफ ऑफ योर बैटल इज वन. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं डबिंग में भी आप परफॉर्मेंस लेवल पे वॉइसिंग तो है, बट मेंटल भी है. Yes, very much. understand. Actually, that's what I said. I'm an actor. Most of us, you are an actor. All the voicing artists, they are बहुत ही उम्दा actors हैं. We call now ourselves what? Voice actor, voice artist, whatever. हम act करते हैं कैमरा के सामने नहीं, हम act करते हैं माइक के सामने. एंड वो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमको एक्ट करते करते सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमको उनको पकड़ना भी है. ओके, हमको उनके लिप्स को पकड़ना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना है, वो जोन को पकड़ना है जिसमें उसने परफॉर्म किया है. वो बहुत डिफरेंट जोन होता है. हम बहुत डिफरेंट जोन में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, है ना. वो मैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और दूसरी बात ये है कि जब हम वॉइस कर रहे हैं तो हम इसके साथ साथ, हम इमोशंस के साथ साथ हमारा दिमाग भी साथ साथ में चला रहे हैं. कई सारी चीजें चल रही होती हैं कि अब वो कैसे रिएक्ट करेगा, अब उसका सामने वाला जब डायलॉग बोलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा. मैनी थिंग्स. सो इट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग टुगेदर, एंड इफ यू मिस वन, यू मिस ऑन ऑल द, मतलब लूप है वो एक. नहीं भैया, आपने बहुत सही बात बोली, और मैं हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि वर्क ऑन योर एक्टिंग स्किल्स. यस, है ना, कि मैं वही एग्जांपल देता हूँ. नेट प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी ना, बहुत जरूरी है. मैच में जैसी बॉल आएगी आपको पता चलेगा कौन सा शॉट लेना है. हाँ, विराट और रोहित ये नहीं बोल सकते मैं नेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा सीधा मैच में खेलूंगा. यू नीड इट. रीडिंग बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. एंड रीडिंग नॉट जस्ट फॉर योर पैशन, रीडिंग इट अलाउड, यू नो, लाइक या थिएट्रिक्स विद एक्सप्रेशंस, बहुत जरूरी है. करेक्ट. उससे आपकी वोकैबुलरी साफ होगी, आप इमोट कर सकोगे, कहाँ कौन से वर्ड्स पे आपको अंडरलाइन करना है, एम्फेसिस देना है, न्यूएंसेस होते हैं छोटे छोटे, वो आपको हेल्प. सबसे पहला और सबसे मेजर कैरेक्टर जो आपका क्रैक हुआ होगा ऑडिशन, उसके बारे में कुछ बताइए, जिसमें आपको बोला यार मजा आ गया यार. ओके, हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन अभी सडनली याद आ गया. आई डोंट नो हाउ. देयर वाज दिस चैनल कॉल्ड फिरंगी, लॉन्च हुआ था. आई डोंट रिमेंबर द ईयर. ऑलमोस्ट 10-12 में हुआ था, 2010-12. No, उससे पहले. हाँ, जब मैं नया था तब हुआ था फिरंगी. Yes, so I was a newbie. 5-6 हाँ. And they were running auditions, big time auditions. हाँ, मतलब. And luckily, अब मतलब मैं तो ऑडिशन दे रहा था, but just to go through the process, क्योंकि वहाँ पे सारे top notch senior artists थे. And by God's grace, I got approved. I don't know how, but yes. कुछ रही होगी बात, या आई डोंट नो. तो वो क्रैक हुआ था. मेन लीड में आपका अप्रूव? मेन लीड में. कौन सा शो था यार? इट वाज अ स्पैनिश शो कॉल्ड अमेरिका, एंड डोलोमिन वाज अनदर मिस्ट्री शो था. उसमें बैक टू बैक 2 शोज हुए थे फिरंगी चैनल के लिए. और एक लोला समथिंग था. हाँ, जिसमें वो लड़का लड़की बन जाता है. हाँ, राइट. तो एक मौसम ने किया था शायद, और एक आपने किया था भाई. नहीं, मैंने उसमें सेकेंडरी या सम थर्ड लीड कुछ किया था. सो दिस हैपेंड लाइक बैक टू बैक, एंड इट क्लिक्ड बिग टाइम फॉर मी. वहां से थोड़ा. तो जब आपकी वॉइस यहाँ के इंजीनियर्स ने सुनी, है ना, कि भाई एक नया लड़का आया, तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता था आपको? हाँ, मिलता था, बिकॉज आई वाज यंग एंड वो भी यंग थे. मतलब आई वाज यंग क्या होता है? आई एम स्टिल यंग. मतलब हम उम्र थे काफी सारे जो अभी भी दोस्त हैं, तो अभी भी हम साथ काम करते हैं. तो काम कम लगता था और एंजॉयमेंट ज्यादा था वो पूरा प्रोसेस, तो मजा आता था. अभी वो एंजॉयमेंट कम हो गया है ड्यूरिंग आवर डबिंग्स एंड ऑल प्रोसेस? हाँ, अभी कम हो गया है, क्योंकि अभी इट्स रेस अगेंस्ट द टाइम. तो अभी जैसे मैंने बताया, डिलीवरीज बहुत फास्ट चाहिए होती है, काम बहुत फास्ट चाहिए होता है. लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, neither does the production house, nor does the channel. तो we have that ample amount of time, we can sit, relax. हम लोग brainstorming कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, है ना, मिलके एक टीम वर्क की तरह. तो वो अभी भी है, लेकिन
एक होता है ना तो वक्त वक्त के साथ। तो कोई बताइए ना कि कोई आपका सबसे फेवरेट इंजीनियर कौन है काम जिसके साथ आपको मजा आया होगा काम में? इंजीनियर डायरेक्टर पे भी आएंगे, इंजीनियर डायरेक्टर बताइए ना, जहाँ पर माहौल आपको बड़ा मजा आया होगा भाई, उसके साथ जब मैं सीरीज करता था ना बड़ा मजा आता था, ऐसा कुछ बताइए, कुछ किस्से बताइए जरा। ऐसे तो कई सारे हैं इंजीनियर्स, आई मीन टू से, मतलब उनके हाथ चलते हैं तो पता ही नहीं चलता है। यहाँ मेरी हंसी छूट रही होती है while giving a take कि उनके हाथ ही नहीं रुकते। इट्स लाइक दे प्लेइंग कैसे और तबला यार, नादिन देना, दे आर सो फास्ट। सो ऐसे इंजीनियर्स के साथ काम करना इट्स लाइक अ बून, मतलब आपको मजा आता है कि ही नोज हिज जॉब वेल। और ऐसे कई सारे इंजीनियर्स हैं जो मल्टीटास्किंग भी करते हैं, जो अपना काम करते करते डायरेक्शन भी करते। कई सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं इंडस्ट्री में, मैं तो कहूँगा काफी सारे हैं। तो hats off to all those brothers. I don't want to name a few because मेरे बहुत सारे इंजीनियर्स भाई हैं और आप सब मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ। I love you all. Thank you for always taking care of it. नहीं आदि भाई बहुत स्वीट है यार। मैं तुमको बता दूं कि जो आदि भाई ने बोला ना खड़खड़ खड़खड़ खड़ जो हाथ चलता है इंजीनियर्स का, ऐसी इनकी जबान चलती है, टेक चलते हैं और वही फुल एक्सप्रेशन के साथ। कहीं आपको रीटेक की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम बोलते हैं नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हाँ, डेफिनेटली। हमने जैसे आदि भाई के साथ CID किया था। CID में इंस्पेक्टर प्रद्युमन की वॉइस थे, है मतलब अभी चल रहा है सोनी में। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था सिमी, और सोशल मीडिया में नेक्स्ट वीक कुछ और चलने लगेगा, लोग ये सब भूल जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। CID के रिगार्डिंग हम एक पूरा पॉडकास्ट करने वाले हैं, वो अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते रिलीज होगा। वो पूरा देखिएगा, पूरी CID की कास्ट के साथ, और आदि भाई भी होंगे उसमें। ठीक है, कमिंग बैक टू फास्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, तो आदि भाई बहुत इंडस्ट्री के वन ऑफ द फास्टेस्ट और बेस्ट परफॉर्मर यू कैन से, कि जो इतनी फास्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आप। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मैं एज ए राइटर भी हूँ, एज ए डायरेक्टर भी काम किया मैंने आपके साथ। एज हम तो ऐसे वॉइस आर्टिस्ट तो कलीग हैं ही। मैंने आदि भाई के साथ बहुत सालों पहले मैंने भी क्राउड किया था। काफी सारे आर्टिस्ट, मैं बोलता हूँ जितने हमारे बैच वाले हैं, इनफैक्ट सभी ने किया है। एंड आई वुड से जो आने वाली जनरेशन है, मैं बोलूंगा कि यू शुड डू इट। बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। करेक्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस की बात करते हैं भैया। मोस्ट लव्ड कैरेक्टर ऑफ योर्स, और वो कैरेक्टर भी रोमन पियर्स ना? मम्मी हमेशा सही बोलती थी, ऐसे लोग के साथ नहीं रहने का जिनमें कीड़े होते हैं। क्या कर रहा रॉब? तू नहीं आएगा तेरे बगैर काम नहीं होगा। मैं नहीं आने लाऊं। बकवास मत कर रॉब। अरे तू कब से फट्टू हो गया? गाड़ी गियर में डाल, रिवर्स लगा और बाहर निकल। दिमाग मत घुमा ब्रायन, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसके बारे में बताइए, वो ऑडिशन हुआ था आपका? नहीं, वो टचवुड मुझे डायरेक्टली उस वक्त भी लीला जी ने अपॉर्चुनिटी दी थी। अच्छा, ये भी वही हुई थी? हाँ, क्या बात है। कल्पेश था साथ में, और लीला जी ने कहा था थोड़ा इसे स्लैंग करना है, तो मुंबई हाँ, तो हमने मस्ती में से थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। एंड इट क्लिक्ड, एंड अच्छा लगा वो। हाँ, ऑडियंस ने उसे बहुत लाइक किया था राशा, और हमें तारीफें मिली थी उनके लिए। अभी भी आज तक आप ही करते हैं उसका? हाँ, अभी भी जो अब तक जितने पार्ट्स आए हैं, इट्स बीन माय वॉइस, और शायद अभी आने वाली है ना? आने वाली है, कहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर। नाइस। तो एक बार मुझे याद है, हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, आदि भाई और मैं, हम क्रिकेट भी खेलते हैं, तो हमारी क्रिकेट टीम भी है। तो हम जिस टीम से खेलने गए थे, उनको कल्पेश भी था, याद है आपको? वीरा रोड में कहीं गए थे। यस। तो वहां पर वो बोलता, कल्पेश बोलता, अरे ये रोमन की वॉइस है भाई, रोमन की वॉइस। तो भैया निकाल के दिखाओ ना, आवाज निकाल के दिखाओ। तो ऐसा होता है कि आपके साथ? एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि क्या कहते हैं, आपकी बड़ी अच्छी यूनिक सी वॉइस है भैया, है ना? ओके, थैंक यू। जब भी आप बाहर कहीं बात करते होंगे तो किसी आपकी वॉइस पहचानी है? अरे भाई आपकी वॉइस सुनी हुई लग रही है, क्योंकि आजकल डब्ड कंटेंट हर जगह होता है। ऐसा कभी हुआ एक्सपीरियंस? होता है, कई बार ऐसे लोग मिलते हैं कि आपने ये फला शो में काम किया, आपने ये फला, इसमें आपकी आवाज है। ऐसा हाँ, कई बार हुआ है। मोस्टली साउंड इंजीनियर्स जो अभी जो न्यू बैच है, जिनके साथ शायद मैंने काम नहीं किया, जो पहले मिलते तो हाँ, वो आवाज से पहचानते, वैसे नहीं पहचानते। तो हाँ, ऐसा हुआ है। और एक तो बहुत अतरंगी किस्सा हुआ है, मतलब मैं यही देख रहा था जो आपने जिक्र किया, फास्ट एंड फ्यूरियस, और लोग थोड़े एंजॉय कर रहे थे अपने पंचेस।
इंटरवल हुआ, मैं निकलने लगा। अच्छा, थिएटर में की बात है ये? थिएटर की बात, मैं बैठ के देखने गया था। हाँ, देखें तो अपना क्या काम, रिस्पॉन्स है। तो बगल में बंदा है, वो तो मतलब मेरे कैरेक्टर को तारीफों के पुल बांधे जा रहा था वो। और जैसे सडनली मैं उठा तो उसको धक्का क्या लग गया, ले शहने ये गया। बोला वाह, इसने अभी लाइक कर रहा था आवाज, अभी वही आवाज को उल्टा दे रहा है। तो हाँ, लेकिन उसने आवाज पहचानी नहीं। तो हाँ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ वहाँ लोग पहचान लेते हैं। लेकिन उसको आपने बोला नहीं, उसकी रोमन की डायलॉग कुछ मार देते ना उसको, तो पहचान लेता। बढ़िया, सही है। लोग मतलब आपके वॉइस, आपके कैरेक्टर, मतलब एज एन एक्टर वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, है ना, कि आपके कैरेक्टर को लोग पसंद करते हैं चीज़ें वगैरह, डेफिनेटली, है ना। डेफिनेटली। आपने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए। शॉशैंक रिडेम्पशन में आपने मॉर्गन फ्रीमैन को वॉइस दी। हाँ, दैट वाज, आई वाज लकी टू वॉइस इट। लोग कहेंगे कि मैंने मॉर्गन फ्रीमैन को दिया, बट आई वुड लाइक टू करेक्ट कि मैंने मॉर्गन फ्रीमैन को तब दिया when he was young. He was probably 42 in Shawshank, and I was 4-5 साल छोटा होऊंगा। तो मैंने थोड़ा ग्रेन्स ऐड करके उसे वो उनकी एज को मैच करने की कोशिश की। शॉशैंक प्रिजन तोड़कर भाग निकला। जो उन्हें मिला उसमें थे एक जोड़ी गंदे कपड़े, एक साबुन, एक पुरानी छोटी हथौड़ी जो पूरी तरह से घिस चुकी थी। A Beautiful Mind, उसमें आपने रसल क्रो को किया। Again, he was young and amazing movie and amazing piece of art. And then at the same time एक मूवी थी ड्रैगन ब्लेड जो मैंने लिखी थी, वो थिएट्रिकल थी। हाँ। एड्रियन ब्रोडी आपने किया था। एड्रियन ब्रोडी किया था। वो उनकी किस्मत थी और मेरे बचपन का सपना था। और जब मैंने उनकी रूह आजाद की थी, मैंने उन्हें इस बारे में बताया था। तो जब ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे एक्टर्स को आप जब परफॉर्म करते हो हिंदी में, उसका थोड़ा एक्सपीरियंसेस बताइए मेरे को। क्या क्या हुए अलग अलग, जैसे मॉर्गन फ्रीमैन की परफॉर्मेंस इतनी कल्ट मूवी है। तब आप बोल रहे हो कि भूखे को आप पराठे दे दो। ये वही बात है। सो आपके सामने इतनी विजुअल ट्रीट है कि यू हैव लेजेंड्स परफॉर्मिंग एंड you're not aping or imitating them, but you're voicing for them and you're trying to match them. Correct. Because you can't go beyond them. And you can't underplay also. Correct. आपको एकदम हूबहू करना है ताकि आपको गालियां ना पड़े कि आपने क्या डब किया। Correct. तो हाँ, तो बहुत मजा आता है। जैसे मैंने कहा कि भूखे को दे दो खाना, तो वैसे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो आर्टिस्ट को मुझे लगता है एक भूत सवार हो जाता है, खुशी से पागल हो जाता है, मजा आ जाता है। बस उसको ट्रांसफॉर्म करना, अपने काम में उतारना। तो उसके लिए ऐसे जब कोई कैरेक्टर आपको मिलता है, अप्रूव होता है, ऑडिशन अप्रूव होता है, आप कुछ अपनी तैयारी करते हो क्या? उसकी क्लिपिंग्स देख ली, उस एक्टर के मैनरिज्म देख लिए पहले, डबिंग जाने से पहले, तो आपका ऐसा होमवर्क होता है कुछ? देखो, इतना वक्त कभी मिला तो नहीं है, अनलेस अंटिल इट्स अ वेरी बिग थिएटर रिलीज, तो कभी कभार रीडिंग हो गई तो हो गई, वरना यही होता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हम स्टूडियो जाते हैं, हमारा वक्त लिया जाता है, प्रोडक्शन हाउस से हम जाते हैं, डायरेक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो समझा देते हैं, कैरेक्टर ब्रीफ दे देते हैं, हम देखते हैं, 1-2 सीन देखते हैं, वी अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट। उसी समय आपको हाँ समझना, आपको वही जो आपको ब्रेन की आपने बात की थी, आपको ब्रेन को यूज करके समझना है कि कैरेक्टर कैसे वीव होगा। तो एज एन आर्टिस्ट आपको, जैसे आपका राइटिंग थॉट्स भी चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग थॉट्स भी चाहिए, सारी कैपेबिलिटीज चाहिए। बट ये वक्त के साथ हो जाता है। डेफिनेटली वक्त के साथ होता है। एक और आपकी मूवी है हेलबॉय, डेविड हार्बर, वन ऑफ द मेरा फेवरेट एक्टर है वो। अभी उसकी एक मूवी में है, वो मार्वल की मैंने लिखी है, उसका एक्टर बड़ा, वो मतलब सही एक्ट करता है। हेलबॉय करने का एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि मेरे को याद है हेलबॉय जब आप कर रहे थे, आपका अप्रूव हुआ था, तो हम लोग एक दूसरे से टकराए थे, आपने बोला भाई मैंने ये फिल्म की है, मजेदार है, मजा आया करके। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हो? जहाँ तक मुझे याद है, तुम हवन कुंड से राक्षसों को निकाल रही थी। ऐसे में तुम्हें रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए तुमने मेरी आंख निकाल दी और मुझे इस जेल में डाल दिया। Amazing, because again, it's you won't call him a superhero. हाँ, अतरंगी है थोड़ा। हाँ, तो he's not a superhero, he's not a supervillain. So he's got his own agenda, he's got everything set in his mind, and वो उसी पे चल रहा है। And though the grains and the heaviness, हाँ, आपने चेंज की थी, बहुत ज्यादा देनी पड़ी थी।
हैवी करके ग्रेन्स। कुछ आपको याद है कैसी वॉइस आपने निकाली थी? हल्का सा कुछ ऐसे याद है? डायलॉग्स याद? डायलॉग्स कुछ याद नहीं है, लेकिन जो भी था इट वाज लाइक वेरी दिस, इट वाज मोर डीपर देन दिस, अर्ली मॉर्निंग्स, सो दैट और थोड़े ग्रेन्स आए, यू नो। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने। बहुत सारे आर्टिस्ट लोग सुबह डब करते हैं, क्यों करते हैं आदि भाई से जानते हैं? व्हाई यू सेड अर्ली मॉर्निंग? मोस्टली आपकी रात को वॉइस अनयूज्ड रहती है, 8-9 घंटे जो भी है, और तो एज अ वॉइसिंग आर्टिस्ट आपकी आवाज़ यूज़ नहीं हुई है, आपकी आवाज़ इन योर स्लीप इट गेट्स अ बिट डीपर। अगर आपकी शार्प भी हो तो भी डीप हो जाती है, डीप है तो और डीप हो जाती है। तो वो आपको सुबह में अगर ऐसे कैरेक्टर्स करने तो सुबह में आपको हेल्प करता है। काफ़ी सारे बड़े एक्टर्स भी ये करते हैं, सुबह सुबह उठ के अपनी डबिंग करते हैं खुद की, तो क्योंकि वो बहुत रॉ नेचुरल वॉइस मिलती है। साउंड इंजीनियर्स को भी मज़ा आता है, डायरेक्टर्स को भी मज़ा आता है, आर्टिस्ट को तो आता ही है। तो एंड एज अ वॉइस एक्टर आप दिन भर काम करते हो तो धीरे धीरे वॉइस स्टार्ट श्रिलिंग, थोड़ी ट्वीक होने लगती है। तो इसलिए अगर आप मॉर्निंग में ही कर लो सेशन, अगर आपको चाहिए डीप वॉइस चाहिए तो इट हेल्प्स। हाँ, हमारे एक इंडस्ट्री में एक है बाबा जी, वो उनका फंडा ये है, आपको पता ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ, उनका फंडा ये है कि रात में पियो 2 बियर और सुबह आपकी वॉइस हो जाएगी एकदम किलर। रात को पियो 2 बियर और सुबह हो जाएगी वॉइस बिल्कुल किलर, और तब करो डबिंग। नहीं, ये ऐसा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, बट हाँ ये माना जाता है, और ये फैक्ट भी है, जैसा आदि भाई ने कहा कि वॉइस रेस्टिंग मोड में रहती है। उसके बाद आपने लाइव एक्टर्स को इतना अच्छा परफॉर्म किया है अलग अलग मूवीज में। एनिमेशन की थोड़ा बात करते हैं। एनिमेशन भी आपने बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स किए हैं। सीआईडी तो हमने किया, वो भी लाइव जैसे ही है, बट और एनिमेटेड कैरेक्टर्स जैसे आपने मेंटिस किया है कुंफू पांडा। कुंफू पांडा, यस, क्या अमेजिंग किया है यार। यस। बहुत बढ़िया है। अरे छोड़ो भी, तुम्हें मेरे डैड का खास सामग्री वाला शोरबा पीना चाहिए। असल में वो खास सामग्री जानते हैं। तो पूरी टीम ही अच्छी थी, मजा आया था बहुत। हाँ। तो वो ऑडिशन हुआ था आपका? हाँ, ऑडिशन हुआ। यस। वैसे ही आपने क्या कहते हैं, ग्रू किया, डेस्पिकेबल। ग्रू, हाँ, पहली डेस्पिकेबल मी, द फर्स्ट पार्ट, ग्रू वाज डन बाय मी। ऊपर सामने फायर करो अभी। हाँ, और इसके अलावा आपने क्या कहते हैं, योगी बेयर किया है, फिर कैट्स एंड डॉग्स किया आपने कैप्टन अंडरपैंट्स नेटफ्लिक्स की सीरीज है वो की है। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, शिनचैन तो आपको सबको पता है, आपको पता है शिनचैन इतना हरामी कैरेक्टर क्यों है? इनकी वजह से। बताते कैसे? उनके पिताजी, शिनचैन के डैड का कैरेक्टर आप करते हो, राइट, काफी टाइम से कर रहे हो आप। यस, काफी टाइम से, ऑलमोस्ट जिस पर्टिकुलर चैनल के लिए अभी कर रहा हूँ, उनके लिए 1.5-2 साल से। उसके पहले previously it was with some other channel when it came to Bombay. तभी भी मैं ही कर रहा था। हिरोशी नोहारा, हैरी कैरेक्टर, तरंगी कैरेक्टर। यस। रात में एक सपना देखा था जिसमें मैं एक सुपर हीरो बना आसमान में उड़ रहा था और अपने बॉस की क्लास ले रहा था, और फिर मुझसे अचानक एक मॉन्स्टर फिश आई और मुझे निकल गई। मतलब शिनचैन जितना बदमाश शैतान है, वो मेरे ख्याल से पापा के ही गुण है। जो क्वालिटीज आई हैं वो एट्रीब्यूट्स उधर से आए थे। तो राइटर ने वैसे उसको कंसेप्चुअलाइज किया होगा। तो वो कैरेक्टर करने में कितना मजा आता है। नाउ यू आर आल्सो अ डैड। आपका एक छोटा सा क्यूट सा रोल किया। कहीं ना कहीं उसमें वो छोटा शिनचैन, उस बड़े आदमी में वो छोटा शिनचैन अभी भी जिंदा है। तो वो अपना बचपन अभी भी जी रहा है ना, थ्रू शिनचैन। तो मजा आता है। और उसका वॉइस का टेक्सचर आप एक हल्का सा थोड़ा सा, पहले जो सर करते थे दिल्ली में मैनी इयर्स बैक, उनका थोड़ा हैवी बेसी था। तो जब यहाँ पे प्रीवियस चैनल के लिए मैं करता था तो मुझसे कहा गया था उसे एप करने के लिए, सो दैट इट मैचेस एंड ऑडियंस उसके साथ कनेक्टेड रहे। बट अब जब दूसरे चैनल के साथ आया तो लिबर्टी थी दैट वी कुड प्ले विद द वॉइस एंड चेंज इट। सो थोड़ा वैकी रखा है, थोड़ा शार्प, स्क्रीची, अप्स एंड डाउन्स रखे हैं, तो मजा आता है। और कोई थोड़ा सा शिनचैन का कुछ इंसिडेंट आपको याद है क्या, उसके डैड का और उसका कुछ कॉन्वर्सेशन या कुछ? अब क्या कहूँ, दोनों थोड़े लड़कियों के मामले में काफी तेज है। दोनों का नाम काफी आगे आता है बाप बेटे का। वाओ, तुम तो सच में कमाल हो। ये बात तो पूरा काजू का भी जानता है। आपने मेरी तारीफ की, उसके लिए शुक्रिया। आपको मैं ये सिखा भी सकता हूँ। वो एंगल है। और हाँ, काफी सारे
एडवेंचर्स भी हैं उनके, और अभी काफ़ी सारी मूवीज और नए नए सीजन आने वाले हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा ऑडियंस को, आई एम श्योर। तो शिनचैन के अलावा एक और चीज़ है जिस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, वो है पेपा पिग। ग्लोबली इतनी हिट सीरीज़ है, इंडिया में पेपा पिग में अगर आप लोगों को नहीं बताया तो बता दूं, जो नैरेटर की वॉइस है, जो बीच में पूरी स्टोरी कनेक्ट करता है, वो आदि भाई की वॉइस है हिंदी में। यस, मैंने ऑलमोस्ट 6-8 सीजन्स किए हैं। हेलो पेपा जॉर्ज, ये है दादा पिग का सब्जियों का बगीचा। ये सारी सब्जियां उन्होंने खुद उगाई हैं। ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। चलो बच्चों, खाने के लिए कुछ सब्जियां चुनते हैं। लंबे चौड़े, और अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, बट यस 6-8 सीजन्स किए हैं। अच्छा। पेपा पिग में नरेटर करता था, और साथ ही उसके ग्रैंड डैड भी। अच्छा, वो भी आप करते हो? नाइस, करते थे मतलब, अब तो नहीं कर रहे? हाँ, करता था, अब नहीं कर रहा हूँ। नाइस नाइस। तो क्या कहते हैं, जो नैरेटर की कामनेस, सूदनेस, जो आपकी वॉइस थी ना आदि भाई, वो मेरे को बहुत पसंद आई थी, और उसी वजह से मैंने आपका एक ऑडिशन लिया था। हमारा एक नया शो है जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अभी उसका सिर्फ ऑडियो बना है, एनिमेशन नहीं बना है, एवीवी, वर्ल्ड ऑफ अवीवी। यस यस, वेरी ब्यूटीफुल। वो उसमें डैड की जो वॉइस है, वो हमने वहीं से रेफरेंस लिया था। तो एनिमेशन करने में क्या आपको ज़्यादा मज़ा आता है या लाइव एक्शन करने में? आई वुड से कि आई एंजॉय बोथ। मुझे एनिमेशन में ही मजा आता है, लाइव में हाँ, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, लाइव में ज्यादा आता है, लेकिन एनिमेशन जब करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं बच्चों को खुश करूंगा। वो एक आता है थॉट, तो मुझे भी बच्चा बनने का मौका मिलता है, तो हाँ, उसमें मजा आता है। और उसमें खेलने के लिए बहुत आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बच्चों को साउंड विजुअल तो होता ही है, लेकिन साउंड से हम और अम्यूज कर सकते हैं, गुड साउंड्स। और हाँ, तो बैलेंस ऑफ बोथ एनिमेशन एंड लाइव। नाइस। कभी कभी ना दोस्तों, एक आर्टिस्ट के लिए ना एक चैलेंज हो जाता है, या अपनी जो लिमिट होती है वो पुश करने का मौका मिलता है। हर आर्टिस्ट करना चाहता है yes, yes. अपनी लिमिट पुश, चैलेंज हर आर्टिस्ट लेना चाहता है, लेकिन मौके ऐसे कम मिलते हैं। yes. ऐसे आपको एक मौका मिला था काफी सालों पहले, थॉमस एंड फ्रेंड्स करने का, जिसमें आपने सब वॉइसेस की। ओह थॉमस, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे से टैंक इंजन को बहुत ज्यादा डिब्बे खींचने पड़ रहे हैं ना। ओह, वो बताइए, वो कैसे आपको सब वॉइसेस आपको कैसे मिल गई और क्यों मिली? अगेन आई वुड लाइक टू थैंक लीला जी। तो लीला जी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी, कहा था कि इसमें इतने इतने कैरेक्टर्स हैं, तुम मॉड्यूलेट कर लेते हो, अलग अलग ट्राई करो, एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स। सो लीला जी ने मुझे मौका दिया था, एंड आई ट्राइड with Thomas and narrator and the fat controller's wife, small kids, and Crane, and I don't remember the names also, बहुत सालों पहले की बात है। तो 15-16 आवाज़ें थी, तो किया था, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो अप्रूव हो गया, और क्लाइंट को भी पसंद आया। हाँ, और उसके बाद एक मैराथन हुआ जहाँ पे हमने कुछ 1.5-2 महीने में काफ़ी सारे एपिसोड्स और काफ़ी मूवीज़, मतलब एक विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमने वो रिकॉर्ड करके। बात है यार। लीला जी की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि वो ना टैलेंट पहचान लेते थे। यस यस, वेरी मच। मैं भी जब नया नया आया था, वो एक ऑडिशन अप्रूव हो गया था डिज्नी का। तो ऑडिशन अप्रूव कैसे हुआ था? ऑडिशन नहीं, कास्टिंग अप्रूव हुई थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने मेरा ऑडिशन सुना था, उन्होंने बोला अरे अमित को दे दो। हमें नया नया बच्चा आया था और मेरे को लीड दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखे थे कर सकता है। तो सेम गोज विद थॉमस एंड फ्रेंड्स में उन्होंने देख लिया भाई ये लड़का कर सकता है, इसकी वो रेंज है, जैसे कर लेगा। वो उनको वो आर्टिस्ट को परख लेती थी वो। और मैं शुक्रगुजार रहूंगा अंजुदीप पिंकी दी का, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था लीला जी को। और तो मुझे एक वो भी बेनिफिट था कि आई कुड डायरेक्टली मीट लीला जी। तो और लीला जी ने शायद जैसे परखा, जैसे मैंने नाम लिए थे सारे जो हमारे साथ क्राउड में थे, सारे उम्दा आर्टिस्ट, उन सब ने अच्छा अच्छा काम किया है लीला जी के साथ, और आज भी कर ही रहे हैं। तो लीला जी की वो नज़र तो थी, वो परख लेती थी। और अभी ऐसे ही जैसे मुझे लीला जी ने उन शुरुआती दिनों में व्हाइट हाउस डाउन में चार्निंग टैटम दिया था। अच्छा। सो दैट वाज चैलेंजिंग। दरअसल उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए।
अगर एजेंट टॉड ऐसी आवाजें निकालते रहे तो मुझे उनकी तरफ देखना पड़ेगा। आप हमें प्लीज 1 मिनट दीजिए रायन। क्या बात है, वो ट्रस्ट कर देते थे, वो कर लेगा। रोबोकॉप में आपने जोल किनमैन, मुझे 138 नहीं बल्कि 166 गिरफ्तारियों के सबूत मिले हैं। इमोशंस स्टेबल है। यकीन नहीं होता। जोल किनमैन मैंने सिर्फ रोबोकॉप में नहीं किया, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे भी 1 या 2 मूवीज हैं और उनकी 1-2 सीरीज हैं। आई एम सॉरी अबाउट द नेम्स। तो जब ऐसे एक एक्टर अलग अलग मूवीज में आता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, वो बोलता है कि ये एक्टर को इन्होंने कर रखा, आदि ने कर रखा, प्लीज कॉल आदि, एटलीस्ट इस कैरेक्टर के लिए, सेम एक्टर का इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन तो मंगाओ। तो उसमें आपको ऐसा कभी फील हुआ यार ये वही सेम एक्टर है तो इसको यही वॉइस रखता हूँ मैं? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि वो एक्टर भी तो एक्टर है, लेकिन वो कैरेक्टर तो अलग है ना इस मूवी या सीरीज में। तो ऑडिशन देने में कोई हर्ज नहीं है, और डेफिनेटली से तो प्रोडक्शन हाउस या चैनल का ही होगा, क्योंकि दे नो व्हाट सूट्स बेटर फॉर देयर बेबी, राइट? कि उनको उस खाने को कैसे परोसना है। मेरी वॉइस उस पर छपी नहीं है, मैं उसकी ऑफिशियल वॉइस नहीं, उसने वहां से फोन करके बोला नहीं है कि यू माय ऑफिशियल वॉइस। अच्छा, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हाँ, आप पूरा करो। दैट यू आदित्य, यू माय ऑफिशियल वॉइस। ना उन्होंने मुझे मेल किया है, ना फोन करके मैसेज किया है। तो एवरी वॉइस इज चेंजेबल एंड यस, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर, और आप उसे कितना बखूबी निभा रहे हो, मैच कर पा रहे हो, तो हर बार चेंज हो सकता है, लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सही बोला। अभी आपने ऐसा बोला ना भैया कि मेरे को किसी ने लिख के नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या हमारे यहाँ? ऐसा होता है क्या हमारे यहाँ या पूरे उसमें कि एक्टर बोले कि मेरी वॉइस यही करेगा? या हाँ, एक वक्त आया था जब मयूर व्यास के साथ हुआ था ना, लिख के नहीं दिया था, जुबानी कहा था, बट वो क्लेम कितना सही है कितना नहीं, यू नेवर नो। कभी कभी एक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं, मैं यही करेगा। अच्छा, इनसे ही कराओ, इनसे ही कराओ। जैसे बच्चन साहब की शायद इनको ही परमिशन है ना, भोसले, सुदेश भोसले को ही है। अच्छा, इफ ही इज नॉट अवेलेबल देन ओनली ही कैन डू इट, नोबडी एल्स। या आई गेस निनाद आएगा। हाँ, एडवर्टीजमेंट में शायद कुछ ऐसे है। फिर भैया एनिमेस की बात कर लेते हैं। आजकल एनिमे इतना चल रहा है, हमारी जो ऑडियंस है वो भी एनिमे की है, काफ़ी सुनती है। तो जैसे आपने साकामोटो डेज में किया है, ब्लैक क्लोवर में आपने हमारे साथ किया है काम, जुजुत्सु काइसेन आप सोनी में इसमें आपने किया हुआ है, वेलकम टू डीमन स्कूल, डैन डैन। लेकिन सबसे अमेजिंग कैरेक्टर जब सबको पसंद आता है, नगाटो फ्रॉम नारुतो। तो वो कैसे रहा? कास्टिंग कैसे हुई थी? ऑडिशन था या डायरेक्ट आपको? नहीं, ऑडिशन हुआ था, बट टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मैं जा नहीं पाया था। तो मुझे कुछ डायलॉग्स ऐसे वाइल्ड में भेजे गए थे और डिस्क्रिप्शन दिया गया था, तो मैंने वाइल्ड में रिकॉर्ड करके भेजा था। सो इट सूट कर गया होगा शायद, तो मुझे बुलाया गया एंड देन आई डिड इट एंड मज़ा आया करने में, बिकॉज वो सेल्फलेस कैरेक्टर था जो खुद के बारे में नहीं सोचता था। उसे जितना चाहे दर्द दे दो, पेन मतलब उसकी सीमा ही नहीं है, वो दर्द बर्दाश्त करेगा ताकि दुनिया में चैन और अमन आ जाए, यही उसका मकसद है। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे, लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। मजा आया करने में। तो एनीमे कैरेक्टर्स जब ऐसे आप करते हो, तो एनीमे क्या होता है कि फिलॉसफी होती है। यस 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 यस, है ना? और शायद इसलिए लोगों को, मतलब जो व्यूअर्स है, यूथ है या थोड़ा 20+ यंग एडल्ट्स हैं, उनको भी पसंद आता है, क्योंकि उसके अंदर एक फिलॉसफी होती है, कैरेक्टर्स की फिलॉसफी होती है। जैसे आपने बोला, सेल्फलेस बंदा, उसका एक मिशन है। शायद वो 9-tailed फॉक्स जो नारुतो में है, उसको कुछ ऐसे कुछ है, उसका सीन जो उसको लेना है। तो करते वक्त आप उस फिलॉसफी को कैसे इंटैक्ट रखते हैं? सबसे पहले तो थोड़ी बैक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो हमें बताने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं लोग, डायरेक्टर एंड इंजीनियर एंड द टीम। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कैरेक्टर डेवलप होता है, तो उसमें स्क्रिप्ट, आई एम सॉरी मैं राइटर्स को भूल गया, मेरा दोस्त राइटर ही तो हाँ, जैसे एपिसोड या मूवी डेवलप होती, वैसे राइटिंग से भी हमारे लिए आसान हो जाता है कि वो कैरेक्टर और खुलने लग जाता है। तो हमें उसके
जो नुआंसेस हैं, ट्रेट्स है वो पता चल जाता है, वो उसके पॉजिटिव्स, उसके नेगेटिव्स, वो कब क्या कर सकता है ये भी पता चलने लगता है। एंड वही जैसे बता रहे थे, वो पकड़ को हम धीरे धीरे लेके आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ना, तभी वो परफॉर्मेंस निकलती है, तभी बुनने की तरह, इट्स लाइक वीविंग इट एंड गेटिंग द स्वेटर डन। करेक्ट। और वही चीज़ फिर जब लोग सुनते हैं तो वो उनके दिल तक उतरती है, पसंद करते हैं। yes. नागाटो, yes. वैसे आपका कैरेक्टर नागाटो, yes. सब पसंद कर रहे हैं। ऐसी आपने कुछ बहुत ही कमाल के कैरेक्टर किए हैं डाउन साउथ फिल्म्स में। yes, I love them, है ना? yes. तो जैसे मैं कुछ जिक्र करता हूँ, जो मैंने शुरू में भी किया था, सूर्या की आपने उनकी सिंघम की है, सिंघम जो साउथ में हुई थी। वन पार्ट ऑफ इट, द लास्ट पार्ट किया था आपने। कौन किसने किया था? हिम्मत है तो सामने आकर मेरे मुंह पर कहकर दिखाओ। आपने 24 टाइम मशीन में 24 टाइम मशीन सूर्या, उसमें ट्रिपल रोल किया है। उसमें 2 भाई हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक बेटा है जो स्पेशल 26 का रीमेक जो हुआ था उसमें भी आपने सूर्या। मुझे देखने दो। और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? कुछ नहीं है सर, बोल रहा हूँ ना। विक्रम की वॉइस आपने की है इरुमुरुगन में, इंटरनेशनल राउडी जो हिंदी में, उसमें डबल रोल था, हीरो एंड विलन। इससे स्किन में चमक आ जाएगी। इसकी खासियत जानते हो? कुछ नहीं। एंड नाउ स्किन पर लगा कर देखते हैं। मजा आ गया। क्या बात है। सामी में आपने उनको वॉइस दी है। जूनियर एनटीआर की एक फिल्म है, उसमें भी आपने ट्रिपल रोल किया है, जय लवा कुश। उसमें 3 भाई हैं, एक नॉर्मल है, एक थोड़ा अतरंगी है, बम्बैया टाइप, और एक जो नॉट प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट, लेकिन हाँ वो थोड़ा स्टर्न भाई है जो हकला के बोलता है। तो ये तीनों अलग अलग वेरिएशंस हैं, मजा आया। राम के मुख से निकला शब्द और कमान से निकला तीर कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। आपने जिंदगी भर हमारी रक्षा और देखभाल का प्रण लिया था, माँ को दिया हुआ वचन आप भूल गए क्या? तो ये जूनियर एनटीआर ने, उन्होंने जो 3 रोल किए थे, और ऊपर सूर्या ने जो 3 रोल किए थे अपना 24 टाइम मशीन में, दोनों को आपने किया ट्रिपल रोल दोनों में। yes. दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। एक्टर वाइज उसमें क्या चैलेंजेस आए आपको? एक्टर वाइज तो चैलेंज में बाद में आऊंगा, लेकिन एक्टर वाइज तो दोनों कमाल के एक्टर हैं। इवन विक्रम, तो तीनों कमाल के एक्टर हैं, मजा आया उन्हें करने में। और इन्होंने डबल रोल ट्रिपल रोल किए हैं, तो उन्होंने जो इतनी विद ईज किया है, और वो कैरेक्टर डिफाइनिंग इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी कि मेरे लिए काम आसान हो गया। मुझे सिर्फ उसे थोड़ा रीजनलाइज करना था, मतलब हिंदी में उसे वैसे डिपिक्ट करना था एक कैरेक्टर को। था थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन क्योंकि किसी की वॉइस क्वालिटी मैंने अलग रखी थी। सूर्या की जो विलन था 24 में, उसके हस्की हैवी रखी थी, जो नॉर्मल था उसकी नॉर्मल रखी थी, और जो बेटा वो एकदम फ्लैम्बॉयंट था। वैसे ही जय लावा कुश में भी तीनों के वेरिएशन से जो वो था, जय था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हकलाता था, वो सबसे गुस्सैल था। फिर जो दूसरा था जो थोड़ा भाई टाइप था, और तीसरा जो एकदम भोला भाला बैंकर। तो आपको न्यूएंसेस विक्रम का, जैसे जो हीरो था ही वाज अ कॉप एंड द विलन वाज अ बाय, यू नो। सो वैसे ट्रेट्स मिल जाते हैं इन एक्टर्स की बदौलत, जो हमें हेल्प करती है। कभी कभी हम एज एन वॉइस आर्टिस्ट हमें वो करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। क्या बात है। तो आजकल जैसे कोरियन ड्रामा भी चल रहे हैं, yes. काफी। आपने इट्स ओके नॉट टू बी ओके, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, यस लवली सीरीज है ना, बहुत प्यारी सीरीज। तो आपको लगता है कि जो कंटेंट है, कंटेंट के हिसाब से वॉइस एक्टिंग भी हम चेंज करते हैं, या ऑब्वियसली चेंज तो करते ही हैं, लेकिन उसमें अगर मैं बोलूं आपसे कि एनिमे हो गया, कोरियन कंटेंट हो गया, या थिएट्रिकल मूवी हो गई, इंजॉय आप सबसे ज़्यादा किस में करते हो? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, एंजॉय तो मैं सभी में करता हूँ, लेकिन जब बात परफॉर्मेंस की आती है, जब सामने किसी ने बहुत बखूबी परफॉर्म किया है, तो उसमें काम करने में और मजा आता है।
क्योंकि आपको यू कैन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो आप काम करते करते आप सीख रहे हो एक नया एक्सप्रेशन हर रोज, एक नया इमोशन हर रोज, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि इमोशंस एंड एक्सप्रेशंस हर वक्त चेंज होते हैं, तो उसमें मजा आता है। जैसे आपने कोरियन का बताया, जैसे एनिमे का बताया, थिएट्रिकल का बताया, हर एक का सुर अलग है, हर एक का सुर अलग है। कभी कभी कुछ होता है कि इसका सुर इसमें अडाप्ट करना पड़ता है, लेकिन वो नीड ऑफ द आवर होती है, तो सभी में मजा आता है। हाँ, ये मैंने क्वेश्चन पहले पूछा था एनिमेशन और लाइव एक्शन में, बट ये मैंने सब इंक्लूड किया। लेकिन इससे आपने बहुत अच्छी बात बोली यार आदि भाई, कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यस, इट्स फन, वी आर लर्निंग एवरी डे, एवरी मोमेंट, मतलब एंड द मोमेंट आई गो आउट फ्रॉम वन स्टूडियो, समझ लो आपके स्टूडियो से निकल के मैं दूसरे स्टूडियो में किसी में जा रहा हूँ, आई अनलर्न इट व्हाइल आई एम इन द लिफ्ट, इन द एलिवेटर एंड व्हाइल ट्रैवलिंग, और उधर जाके फिर से लर्निंग एंड आई एम डूइंग इट। करेक्ट। So, ये एक जो प्योर आर्टिस्ट, प्योर एक्टर होगा ना, वही इस बात को समझ पाएगा, वो इस बात को मजे ले पाएगा। बहुत मजे लेना तो जरूरी है अपने काम में। जहाँ जिस दिन आपने अपने काम में मजे लेना छोड़ दिया, वो काम नहीं लगता, फिर वो बोझ लगता है। यस यस यस, और इससे परफॉर्मेंस में भी असर पड़ता है। डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस क्लियर होता है, आप खुले हो आप। और आपने ऐसी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है। मैंने जब बोला कि आदि भाई के साथ हम करने वाले हैं पॉडकास्ट, बहुत सवाल पूछे, मतलब मैं लिस्ट लेके आया हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन मैं सबके नाम लेके आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। एक है मॉर्बमेनिया पूछते हैं आपको कि 24 स्टोरी टाइम पर डिस्कशन करना, तो उसमें ट्रिपल रोल था, अलग अलग आवाज़ें दी थी, बड़ी अच्छी डबिंग थी, यूट्यूब पे बहुत व्यूज़ हैं, मिलियंस में, ऑफिशियल हिंदी डब पर। आदि भाई से बात करना। मॉर्बमेनिया, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की, अच्छी बात की है, बट यस, थैंक यू मॉर्बमेनिया। रणवीर सेठ पूछते हैं कि आर यू ग्रीनी द जिनी? या आई थिंक उन्होंने मेरी बत्ती जगाई, मैं भूल गया था, मेरी मेमोरी थोड़ी है, मेमोरी कार्ड थोड़ा डिसफंक्शन हुआ है, बट या जैसे उन्होंने याद दिलाया, या आई थिंक या है रणवीर, थैंक यू। तो रणवीर सेठ ने आपको याद दिलाया, ग्रीनी द जिनी आपने किया हुआ है। एक और क्वेश्चन है एनीमे अल्टीमेट रीबॉर्न, जो आपसे पूछते हैं, व्हाई वाज ही रिप्लेस्ड इन सीजन 2 ऑफ स्क्विड गेम? हाँ, वो शायद चैनल का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या साथ काम करना है इस सीजन में, कास्ट तो शायद उसमें मैं फिट नहीं बैठ रहा हूँ, सो इट्स ओके। ओके। आपने वो था ना, क्या जो मेन उसका भाई होता है, फ्रंटमैन नाम है उसका, सीजन 2 में तो बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, मैंने देखा नहीं आपने? नहीं देखा नहीं। सीजन 2 में मतलब वो जबरदस्त है, एंगल उसकी तरफ से। हाँ। एक और पूछा रणवीर सेठ ने, आर यू द डैड फ्रॉम किमोनाचे? यस, दैट्स लाइक लॉन्ग अगो, बहुत सालों पहले शुरू हुआ था वो सिलसिला, और अभी हाल फिलहाल में भी उसका नया सीजन शायद आया था। हाँ, 1-2 साल पहले, जिसमें मैं किमोनाचे करता था। यस। पहले ब्रायन भाई करता था किमोनाचे। यस। बट उस समय भी डैड आप करते थे? अभी भी? हाँ, शायद डैड उस समय 10-12 साल पहले आया था, 12-13 में ऐसे कुछ। उस समय जब भी याद आ रहा है, शायद इसने, लेकिन इस बच्चे ने, रणवीर ने अभी वाला देखा होगा हमारा, जो राइट, वो देखा होगा। नयन एसके पूछते हैं, नगाटो को डब करने में कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी थोड़ी देर पहले बात की, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मज़ा आया। आई होप यू आल्सो एंजॉयड इट। सौरभ 001 पूछते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है जिसका नाम है एक्सट्रीम, इसमें विलेन लुसीरो को आदित्य जी ने हिंदी में डब वॉइस दिए। एक टाइम पे फील ही नहीं होता था कि मैं हिंदी डब मूवी देख रहा हूँ। आदित्य सर वॉइस वाज परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर। थैंक यू फॉर लवली वर्ड्स एंड आई विल ट्राई डूइंग जस्टिस टू एवरी रोल दैट आई वॉइस फॉर। थैंक यू। तो सौरभ भाई, उसके बाद क्या किया आपको? जब मूवी खत्म हुआ तो क्रेडिट में नाम पड़ा, और तभी तुरंत मैं इंस्टाग्राम पे ओपन किया, आदित्य सर को मैसेज किया। आदित्य सर वाज सो हम्बल दैट ही रिप्लाइड ऑन माय मैसेज। थैंक यू सौरभ, एंड आई विल कीप रिप्लाइंग जब तक मुझसे पॉसिबल हो सकता है, जब भी फीजिबल है। तो अभी एक इनने सवाल भी पूछा है, अभी तो आपकी तारीफ की, अभी सवाल ही पूछा है। अच्छा। और हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, सौरभ बोलता है कि जब कोई गाली देने वाला डायलॉग आता है तो कैसा फील होता है? सब लोग रहते हैं, सब पर आपकी नजर रहती है, क्योंकि OTT से पहले गाली बहुत कम मूवी में यूज होती थी, तो अभी कैसा लगता है? हाँ, गाली तो मैं यूजुअली अवॉइड ही करता हूँ, जितना ज़रूरी हो वो हम अगर ना परोसें तो ही बेहतर है, ना दें तो ही बेहतर है। लेकिन अगर नीड ऑफ द कैरेक्टर है, नीड ऑफ द मूवी सीरीज है, तो करना पड़ता है। तो उस वक्त आपको भूलना पड़ता है कि आपके आसपास कौन है, क्या है। यू आर परफॉर्मिंग, सो यू हैव टू परफॉर्म, राइट? आदित्य राज सर, एज सोल्जर बॉय हिट्स डिफरेंट, एंड क्वेश्चन इज
एज एन एनीमे फैन आपको कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है एनीमे का? सोल्जर बॉय के बारे में थोड़ा बताइए। सोल्जर बॉय द बॉय सीरीज, उसमें वो आया था आई गेस थर्ड पार्ट में, सेकंड या थर्ड पार्ट में। तो ही वो टाइम ट्रैवल किया है उन्होंने, एंड मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए एक स्पॉइलर हो जाएगा। बट देखिए, वंडरफुल कैरेक्टर बिकॉज उसने टाइम ट्रैवल किया है एंड ही इज मीटिंग ऑल दीज गाइस। तो अच्छा ट्विस्ट है, देखिए ज़रूर। और आपने बहुत अच्छा भी किया वो। थैंक यू। और एनीमे आप कंज्यूम करते हैं? डब तो इतना करते हैं, कंज्यूम कर देखते हैं एनीमे? मैं सिर्फ एनीमे ही कंज्यूम नहीं कर पाता, मैं मोस्ट ऑफ द अपना जो काम होता है वही नहीं देख पाता, और हम ही नहीं देख पाते, हम मोस्ट ऑफ अस हम देख नहीं पाते अनलेस अनटिल हम उस पर रिवर्क करना चाह रहे हैं या कुछ करेक्शंस करना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, जितना हो सके हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। मिस्टर इंडिया MI बोलते हैं, सर माय क्वेश्चन इज, आपका ऐसा पहला कैरेक्टर कौन सा था जिसे देखकर आप इतनी खुशियां हुई, आपको इतनी खुशियां हुई कि कोई ठिकाना नहीं रहा? सच कहूँ तो अभी क्लीशे लगेगा, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, लेकिन हर बार जब मैं माइक पे बैठता हूँ और स्क्रीन ऑन होती है और ब्रीफ मिलता है, मुझे उतनी ही खुशी होती है जितनी पहले दिन पे हुई थी जब मैं क्राउड करता था, और उतनी खुशी आज भी होती है। सो खुश रहना ज़रूरी है। क्या जवाब है! मैंने बोला ना, बहुत ही ये प्यारे से हैं। तुमको अभी तक पता ही चल गया होगा। अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा है, मिस्टर इंडिया MI ने, और कोई ऐसा वॉइस एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हो और वो आपका फेवरेट हो? कौन सा आपका फेवरेट वॉइस एक्टर कौन है, बताइए। इंडस्ट्री में इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। नहीं, ये इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, बिकॉज मुझे सभी पसंद है, मुझे सारे अपने को आर्टिस्ट पसंद है, बिकॉज आई बिलीव कि हम एज अ कम्युनिटी हम लिमिटेड हैं, लेकिन हम बहुत बहुत टैलेंट, फुल ऑफ टैलेंट हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ट्रू दैट। बट आप बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हो आदि भाई। डिप्लोमेटिक नहीं है, बट आप हो ऐसे, मतलब डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, बट हाँ, नहीं डिप्लोमेटिक आप ऐसे ही हो, मतलब you are not being diplomatic. Yes, I'm not being diplomatic, but you are like this. That's what it is, because इतना टैलेंट है, हर जगह अलग अलग किस्म का टैलेंट है। ये तो आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। देसी वीडियो पे बोलता है, I have literally heard this man everywhere and he is a fantastic voice artist. Thank you. आपको बहुत पसंद करते हैं आदि भाई लोग, पता है, क्योंकि आपकी वॉइस और थोड़े बहुत कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। हम लोग तो चलो जानते हैं एक दूसरे को, बट जो हम दूर से देख रहे हैं, कभी कोई पोस्ट डालना है, कोई कमेंट करना चाहिए, उससे ना बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं लोगों को। अजय सरकार बोलता है, तुम ना मस्त काम कर रहे हो आदि भाई। बोल रहे तो आपके कैरेक्टर को ही उसने वो किया। अजय सरकार, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सर, एक इंडियन जॉन सीना है। इनके नाम ऐसे रहते हैं ना। इंडियन जॉन सीना पूछता है आपसे, टू आदित्य, व्हाट वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट? ऐसे कई सारे थे, जैसे बनीसियो डेल टोरो था जो स्टार वॉर्स के हमने जिक्र किया था, उसके लिए बहुत वक्त और मुझे इंट्रीग होना पड़ा था काफ़ी। फिर मून नाइट में भी जो विलन थे, उसके लिए काफ़ी मुझे, मतलब टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर वो करना पड़ा था। तो ऐसे है। मेरे को याद है, आई रिमेम्बर दैट कॉन्वर्सेशन वी हैड ड्यूरिंग ड्रैगन ब्लेड। हाँ, एड्रियन ब्रोडी। यस, वो भी आपने बोला था कैरेक्टर इंटेंस है साला। यस। मतलब इतना, और उसको आपने मेरे को अभी याद आ रहा है कॉन्वर्सेशन यार, मैं एक्चुअली बोलने वाला था, तुमने तभी बोल दिया। करना पड़ रहा और वो मजा आया, लेकिन भैया आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और वो पर्सनालिटी पे वो ऐसे ना, एक तो वॉरियर टाइप का बना, सूट कर रही थी आपको। तो ऐसे होते हैं कुछ कैरेक्टर। यस। रणवीर सेठ पूछते हैं, डू थॉमस एंड फ्रेंड्स कैरेक्टर प्लीज? कुछ था, नरेटर वाज वेरी स्वीट कि आज हम टापू पे जाके मौज मस्ती करेंगे, ये देखो थॉमस आया, कैसे हो दोस्तों? वहां से क्रैंकी आया, मैं ठीक नहीं हूं। पैट कंट्रोलर बोला, मैं ठीक कर दूं। पैट कंट्रोलर की वाइफ ने कहा, नहीं मैं ठीक कर देती हूं। बच्चे खिलखिलाए। क्या बात है यार, बहुत अमेजिंग है। और ये क्या कहते हैं आप, वन गो में पूरा कर देते? वन गो तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब इतना था कि जो टीम थी, ऑलमोस्ट हम
टाइम रन पे हम लोग चलते थे, मतलब एक होगा 5-10 मिनट कि 2-3 महीनों में आपने बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्ड। यस। डेजाई R7 पूछते हैं आपको कौन सा एनिमे करने में सबसे हार्ड लगा? कोई एनिमे करने में सबसे हार्ड लगा? नहीं, डन में आई गेस जो एक कैरेक्टर था उसके 3 वर्जन्स थे। अच्छा। हाँ, वो जो भूत या डीमन था उसके 3 वर्जन्स थे, तो उसकी 3 लेयरिंग थी। हाँ, तो वो थोड़ा था, मजा आया और एंजॉय किया। तो डीमन स्कूल के जो दादाजी हैं, जो प्रिंसिपल है, ही इज वन हेल ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब एंजॉय करने लायक है, वो मजा आता है। नाइस। हम्माद मुबारक बोलता है, हम्माद मुबारक। आदित्य सर तो खुद हीरो लगते हैं, अरे इनसे विलेन क्यों करवाया जाता है? अपील टू डबिंग डायरेक्टर्स, मैं अपने मेन कैरेक्टर्स दिए जाएं, ऐसी पावरफुल वॉइस रोज रोज पैदा नहीं होती है, विद ब्रिलियंट पर्सनालिटी। टिंग एंड 100, टिंग एंड 200, 300 ब्रदर। हम्माद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। और तुमने बहुत अच्छी बात बोली है ये बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदि भाई ने मेन कैरेक्टर्स नहीं किए, बहुत किए हैं। और ये क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत सही बात बोली, ऐसी आवाज़ रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती है। सभी डायरेक्टर्स को ये बोलना चाहेंगे कि अच्छे कैरेक्टर्स में आदि भाई की आप वॉइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आदि भाई के पास टाइम हो। तुम लोग को इनका शेड्यूल कभी पता चल जाएगा ना, तुम लोग पागल हो जाओगे। पागल मतलब पागल। कामना जगताप 6791, कामना जगताप बोलती हैं कि Is he the man who dubbed Nagato in Naruto? I think, और बहुत सारे दिल भेजे आपको। Oh, thank you, how sweet. Yes, thank you. He is that man. Hi आदित्य राज भाई, I am रणवीर सेठ। हाँ रणवीर सेठ, तुमको हाय बोल रहे हैं आदित्य भाई। हाय ऑलरेडी कह दिया, फिर से बोल रहा हूँ। और तुम्हारे बहुत अच्छे सवाल थे, थैंक यू सो मच। शाश्वत सागर सिंह ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है, मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। I don't have any questions, but he wants to say something. So just one web series was not included in the list, Daredevil Born Again, where Aditya Raj sir played overall 6 different characters, 4 for Netflix version and 2 major characters for Jio Hotstar reader version. Is this true? Yeah, I guess, yeah. Amazing यार, ये बच्चा अच्छा रिसर्च करके आया। Netflix version में Daredevil season 1 to 3, Bill Fisk, father of Wilson Fisk, Kingpin जो था season में, Jack Murdoch, father of Matthew, Daredevil, Vladimir, Russian mafia leader, ब्लैक टावर न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सीजन 1। क्या डिटेलिंग यार, कमाल है। शाश्वत इज अमेजिंग। जियो हॉटस्टार रीडअप वर्जन में डेयरडेविल सीजन 1 to 3 में पनिशर, डेयरडेविल सीजन 2 एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1, स्पेशल एजेंट राहुल रे नदीम, डेयरडेविल सीजन 1। And for each character, there were different voice textures suitable to the character's personality with great voice performance, so that the mindset while dubbing for these 6 characters, especially the scene of Daredevil Born Again season 1 episode 4, where Punisher Frank Castle runs with a hatchet, as every character sounds different and so believable. अरे भाई शाश्वत, thanks a lot for your lovely words. I've mentioned that time and again. देख रहे हो क्या, मतलब क्या डिटेलिंग, बहुत डिटेलिंग है यार, किया है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि वो परफॉर्म किया है। नहीं, अमेजिंग है यार। और मुझे क्या लगता है ना आदि भाई कि समझते हैं लोग, अच्छा काम बहुत लोग समझते हैं, लेकिन बहुत लोग समझ भी नहीं पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं। ये मेरी शिकायत है समाज से, सोसाइटी से। हम नहीं समझा सकते, हमें बस काम करते रहना है। आज नहीं समझेंगे, फर्दर डाउन द इयर्स समझेंगे, कभी ना कभी तो समझेंगे। क्योंकि ये जब इसने शाश्वत ने इतने नुआंसेस लिखे हैं, है ना, तो मतलब वो कुछ उसने समझा है ना, पढ़ा है, देखा है। क्योंकि ये समझने के लिए कि हर कैरेक्टर को कितना वेरिएशन दिया है, चीज़ें दी हैं, और ऐसा हमने दिया है होगा, मतलब आपने वो दिया होगा, ऑब्वियसली दिया है, लेकिन वो समझने वाला कुछ नहीं है। मेरे तो कभी कभी शिकायत भी ऐसी रहती है, कास्टिंग भी ढंग से नहीं करते हैं। हाँ, कहाँ हो रही है? नहीं होती कास्टिंग ढंग से सर, सही बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं जो भी देख रहे हैं, मैं उन लोगों को जो सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी वॉइसेस हैं जो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स पे जा सकती हैं, चीज़ें सकती हैं, एक्सप्लोरेशन नहीं होती है। मैं विचार एंड वाइब्स के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, यू शुड एक्सप्लोर डिफरेंट, एंड देयर आर मेनी वॉइसेस आउट देयर। अभी कुछ नई वॉइसेस भी बहुत अच्छी आ रही हैं, बहुत अच्छी यूज करना चाहिए। बहुत अच्छी वॉइसेस, बहुत अच्छा टैलेंट आ रहा है।
बहुत अच्छा यूज करो, अच्छे वॉइसेस यूज करो भाई, ऑडिशंस लो। जितने भी डायरेक्टर्स अगर ये सुन रहे हैं तो नए नए लोगों को ट्राई करो, जो पुराने हैं उनको उनके हिसाब से कैरेक्टर्स असाइन करो। पता नहीं क्यों मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे ने जैसे लिखा, एक ने बोला था कि कैरेक्टर्स अच्छे से, डायरेक्टर्स को वो है मेरा मैसेज है, तो वही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। है आपको थोड़ा, और ये मेरा दिमाग में क्यों आया, क्योंकि वो आई टू आइडेंटिफाई टू कास्ट वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो वो चीज़ होनी चाहिए दोस्तों थोड़ा सा, ताकि कंटेंट अच्छा है भाई। कंटेंट अच्छा बनेगा तो चीज़ें चलेंगी और आगे अच्छी होंगी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन इतने ही, आगे बढ़ते हैं। तो भैया एक है चिल एंड ज़ील लाइव करके, ये बच्चा काफ़ी कमेंट करता है, ये बोलता है इफ़ यू रीड दिस कमेंट टुमारो देन इट्स माई बर्थडे सर, 11th of April, बट वी आर शूटिंग पोस्ट 11th of April, टुडे इज 12th. Happy birthday, Chill and Zeal. Belated happy birthday, Chill and Zeal. And chill. Enjoy your time. I want to recommend you, sir, that you always try to choose mature, practical, and serious characters, whether it is protagonist, antagonist, and deuteragonist. Your voice is perfect in Nagato. Oh, well done, man. तारीफ की उसने इतनी लंबी आपकी. Thank you. Chill and Zeal. Chill and Zeal. Enjoy your birthday. सही है भैया। अभी तो हमने डबिंग की बात की, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया बहुत सारी चीज़ें। मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि आपने ओरिजिनल एनिमेशन जो इंडिया में होते हैं वो भी किया है, जैसे आपने छोटा भीम में किया है, CID हमारे साथ ही किया है, सिम्बा में ढोलेकर किया है, और ऐसे काफ़ी ओरिजिनल में आपने काफ़ी सारे किए। तो आपका क्या टेक रहता है जब ओरिजिनल हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद जो एनिमेशन बनता है उसमें आपका क्या टेक रहता है? मतलब आपको कैसा लगता है, मज़ा आता है? मज़ा आता है डेफिनेटली, क्योंकि फ्रेश होता है, काम फ्रेश होती है। लेकिन हाँ, उसमें पॉइंट ऑफ व्यू दो लोगों और टीम का बहुत ज़रूरी होता है। पहले तो राइटर, उसने जिस तरह से उसे लिखा है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर जो डायरेक्शन और जो प्रोडक्शन टीम है वो, उन्हें मैं एक यूनिट गिनूंगा वहाँ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है आउट ऑफ द कैरेक्टर। क्योंकि राइटर ने किसी और सोच से लिखा होता है, उनका कुछ और थॉट प्रोसेस होता है, तो उसको अमालगमेट करके समझना ज़रूरी है, और फिर उसे परफॉर्म करना, जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें अच्छा लगता है वो देना, वो एक टास्क है, जिसका आउटपुट हमें बाद में ही समझ में आता है जब क्यूमुलेटिव सारी आवाज़ें एक साथ चलती हैं। तो अभी हम जज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वो भी एक अलग प्रोसेस है, उसका अलग मज़ा है। और एज एन एक्टर वो परफॉर्म करने में, वो चीज़ें डिलीवर करने में वो ज़्यादा मज़ा आता है, या जब डबिंग करते हो तब ज़्यादा मज़ा आता है? जब आपके सामने कुछ रेफरेंस नहीं है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो, उसमें ज़्यादा मज़ा है डेफिनेटली ना। क्योंकि उसमें आप, राइटर ने लिखा है, आपको उधर सामने बैठी टीम भी समझा रही है, इंजीनियर्स भी समझा रहे हैं, लेकिन आपके पास थोड़ी खुली छूट है कि आप उस कैरेक्टर पे थोड़ा खेल सकें, थोड़े नुआंसेस ऐड कर सकें, थोड़ा हियर एंड देयर कुछ कर सकें। नाइस। तो ऐसे ओरिजिनल के साथ साथ एक और कैटेगरी में कह लूँगा, जैसे इंफोटेनमेंट कैटेगरी, जिसमें डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ये सब, इसमें भी आपने काफ़ी किया है। काफ़ी सालों तक किया है, और अब भी कर रहा हूँ, एंड आई स्टिल लव इट, बिकॉज उससे भी जैसे कहा था ऑन द जॉब लर्निंग, उससे तो और लर्निंग है। मतलब डिस्कवरी एंड NGC एंड TV18 एंड TLC, हर एक चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप परफॉर्म कर रहे हो, और इट्स फन। आपका NGC में एक शो अभी भी है, वो प्राइमल सर्वाइवर अभी भी कर रहे हो? बहुत लंबा चला, अभी भी चल रहा है। क्या बात है। बट इट्स फन। उसमें सोलो ट्रिप एंड सर्वाइविंग टास्क्स एंड सर्वाइविंग लाइफ। नाइस। इंफोटेनमेंट चैनल के जो शोज होते हैं वो वाकई बड़े अच्छे होते हैं। मैंने तो डिस्कवरी NGC के लिए मैंने लिखा भी है, तो उसमें आपकी अच्छी लर्निंग भी होती है, और जो व्यूअर होता है वो इसलिए भी देखता है कि, और उसको आजकल एंटरटेनिंग वे में बना रहे हैं, तो वो मज़ेदार है। तो वो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम सही इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि व्यूअर्स उसे बहुत सच मानते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उस पर ट्रस्ट करते हैं ना, चैनल की जो है, एंड कीपिंग द एंटरटेनमेंट वैल्यू इंटैक्ट इन हिंदी आल्सो व्हेन वी लोकलाइज इट। अभी की कास्टिंग या अभी की चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे चैनल साइड से भी कास्टिंग होने लगी है, इन्फ्लुएंसर कास्टिंग होने लगी है, फिल्मों में होने लगी है ना, डबिंग लोकलाइजेशन में होने लगी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया कैसा रोल प्ले किया इसने एज एन आर्टिस्ट? सोशल मीडिया ने जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ला दी है कई लोगों की लाइफ में। मैं एक्टर्स नहीं कहूँगा या वॉइस एक्टर्स नहीं कहूँगा, क्योंकि कई सारे लोग, जैसे अभी आपने कहा कि कास्टिंग वैसी हो रही है कि आपके इन्फ्लुएंसर्स कितने हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं। सो
वो भी गलत नहीं है, वो नीड ऑफ द आवर है, उन्हें लगता है कि हमें बने बनाए इतने फॉलोअर्स मिल रहे हैं, तो वो उनका डिज़ायर है। शायद कहीं उसमें आर्ट छूट ना जाए, ये मेरा डर है, बट चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं और लोग कर रहे हैं। वॉइसिंग में इसका इतना मुझे लगता नहीं है प्रभाव पड़ा है, लेकिन हाँ वॉइसिंग में ये है कि जो ओल्ड स्कूल है जिन्होंने इसे अभी तक अडाप्ट नहीं किया है, जैसे हमने भी हाल फिलहाल में इसे हम यूज टू है इसको, तो इसे अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, एंड पीपल डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग, सो टू गो विद द टाइड्स ऑफ चेंज इज नेसेसरी। आपको बदलाव के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे उम्दा आर्टिस्ट हैं जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनका काम लोगों को पता ही नहीं है। सो सोशल मीडिया, हाँ फिल्म इंडस्ट्री में तो है ही, जहाँ पे भी थोड़ा प्रभाव उसका है वॉइसिंग इंडस्ट्री पर है। क्योंकि अभी क्या हो गया कि नए नए डायरेक्टर्स आ गए हैं, नए नए इंजीनियर्स आ गए हैं, and they are very active on social media. Yes. On Instagram, on Facebook. तो क्या होता है कि कभी कभी वो देखते हैं कि अरे अच्छा इसने ये कैरेक्टर किया, चलो इसको बुला लेते हैं, है ना। उनको तो पुराने आर्टिस्ट के नाम तक नहीं पता है। कुछ नए डायरेक्टर्स हैं, कुछ नए इंजीनियर्स हैं, जो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको भी तो एक्सपोजर शुरू हो रहा है। यस। तो इसे एज अ प्लेटफॉर्म यूज करना बहुत अच्छी बात है। इसे प्लेटफॉर्म यूज करके अगर आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, लोगों को बताएं कि आपने क्या क्या किया, आप क्या क्या कर सकते हैं, सो ये आपकी बेहतरी के लिए, प्रोडक्ट की बेहतरी के लिए, एंड ओवरऑल लोगों की एंजॉयमेंट की बेहतरी के लिए। नाइस। AI इसमें बड़ा ही एक अलग सा रोल प्ले कर रहा है आजकल वॉइसिंग में, बट ठीक है। मैं काफ़ी इंटरनली काम भी कर रहा था कुछ कंपनीज के साथ AI से। मैंने अपनी वॉइस भी खुद डाली हुई है 11 Labs में, बट अभी भी वो मैच नहीं कर पा रहा है AI एक्सप्रेशन वाइज। बट क्या लगता है आपको, हाउ फार वी आर? वी आर बिट फार, थोड़ा वक्त लगेगा जिस हिसाब से तो हमें मतलब एज एन आर्टिस्ट घबराने की जरूरत नहीं है। एज नॉट जस्ट आर्टिस्ट, हमें ओवरऑल वॉइसिंग यूनिट जिसमें प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर्स, राइटर्स, इंजीनियर्स, जितना भी स्टाफ है बैक एंड पे, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इनफैक्ट उसी के साथ, जैसा बोल रहा था, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वरना हम पीछे रह जाएंगे या आगे चले जाएगा। हमें उसके साथ रह के आगे बढ़ना है, उसके साथ काम करना है, उसे हमें टेक ओवर नहीं करने देना, हमें उसे टेक ओवर करना है। तभी हम हमारे इस लेवल के जो काम को हम AI के होते होते एक अलग लेवल पर ले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बहुत सारा काम है, जैसे IVRs हो गए हैं, कॉर्पोरेट AVs हो गए हैं, इंटरनल जो AVs होते थे कॉर्पोरेट के, है ना, जो एक तो AVs होते हैं जो रिलीज करते हैं, जो इंटरनल जो वो लोग करते थे टेक्निकल में हो गया या इंटरनल टीचिंग के लिए यूज करते थे, वो सब AI से कर रहे हैं। वो काम जो पहले वॉइस आर्टिस्ट करते थे वो काम तो गया है, वो गया है। लेकिन उसी के लिए मैं कह रहा था कि हमें अडाप्ट करना चाहिए एज अ होल इंडस्ट्री, एज अ यूनिट। वी शुड वर्क टुवर्ड्स इट कि सभी को उसमें फायदा हो, प्रोडक्शन हाउसेस से लेके टू द बॉटम एंड ऑफ द स्टाफ, कि हमने अगर ये IVR बनाया है, हमने अगर ये इंटरनल किसी की कंपनी की ट्रेनिंग बनाई है, तो हमें उसका इंटेलेक्चुअल राइट या हमें उसका परपेचुअलिटी हमें उसकी मिलनी चाहिए फॉर इयर्स और फॉर द टाइमलाइन दैट यू यूजिंग इट। तो वो मॉनेटरी बेनिफिट हमें ऊपर से नीचे तक सबको मिलेगा। हम AI का बेनिफिट वैसे कर सकते हैं। तो वही आपने सही बोला। तो वो चीज़ क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म, अरे उसको क्या बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म मिलता है, रॉयल्टी। तो नहीं आदि भाई, आपने जो बोला ना कि उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, परपेचुअल हो या उसके रॉयल्टी वाली चीज़ें, तो जैसे मैंने अपनी वॉइस दी है ना 11 Labs में, वो 1 टाइम यूज़ करते हैं मेरी वॉइस, है ना, मेरे को उसका पैसा मिल जाता है, है ना, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं कि जहाँ जितनी बार बजेगा रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी वॉइस अगर चैनल के लिए भी दे रहा हूँ तो मेरे को एक बार 2 घंटे का काम के पैसे दे रहे हैं, या 10 घंटे काम के उसका पैसे दे रहे हैं, फिर वो कहीं भी यूज़ होता है। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में ऐसा होता है कि 1 साल तक यूज़ करो, क्योंकि एडवर्टाइजिंग चेंज होता है। कंटेंट तो एक बार बनता है, उसकी सेल्फ लाइफ रहती है 20-50 साल तक। एड्स पुराने होते हैं, 1 साल में प्रोडक्ट बदला,
अप्रोच बदली, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की अप्रोच बदली, वो चीज़ तो ऐड का वॉइसिंग का वो तो फंडा ही पूरा अलग है। बट वॉइसिंग में आपने बिल्कुल ही बहुत सही बात बोली कि इसके साथ काम करना पड़ेगा ताकि जिससे हमको भी बेनिफिट हो, और वो AI की वॉइस जो यूज़ हो रही है वो वॉइस आर्टिस्ट की यूज़ होनी चाहिए। तो इसके लिए वॉइस को ट्रेन करने के लिए वॉइस आर्टिस्ट को अपनी वॉइस देनी पड़ेगी। एजुकेशन, मेरे ख्याल से अभी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है वॉइस इंडस्ट्री को सही तरीके से एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है AI के पर्सपेक्टिव से। सेल्फ एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हाँ, आप सबको एजुकेट नहीं कर सकते। आप सभी को एज मैंने कहा कि हमको एज ए यूनिट, वॉइस इंडस्ट्री एज ए यूनिट, हम सभी को एजुकेट होना पड़ेगा, सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा अबाउट AI एंड हाउ वी कैन यूज इट, नॉट लेट इट यूज अस एंड गेट द बेटर आउट ऑफ इट। नहीं, बिल्कुल सही बात बोली आपने, अच्छी बात बोली। आदि भाई, और क्या प्लान्स हैं आपके अदर देन वॉइस एक्टिंग एंड ऑल? क्या सोच रहे हो, क्या क्या करना है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि एक कंपनी है साउंड पिटारा, उसके साथ साउंड के साथ साथ अभी वीडियो पिटारा बनाया उसका, और कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाए और कुछ करें। यस करेंगे ना, कहते हैं। आपकी शॉर्ट फिल्म देखी थी मैंने कुछ दिनों पहले, मैंने उसका भी, आपकी जो डायरेक्टर थी खुशबू अत्री, उसके साथ भी मैंने विचार एंड वाइब्स किया था। अच्छी फिल्म बनाई थी उसके साथ। खुशबू ने अच्छा काम निकलवाया था, अच्छा काम किया था। मैंने उसको मैसेज किया था उसके बाद जब उसकी आपकी फिल्म देखी थी। मैंने बोला अच्छा काम किया था ना। तो एक्टिंग तो आप करते ही हो। एक बहुत साल पहले हमने एक हमारा दीपक थापर, हमने साथ में दीपक थापर, वी लव यू। आपने उसका ट्रेलर देखा, मतलब पोस्टर देखा? हाँ, अभी जो नई मूवी आ रही है ज़ॉम्बी वाली। ज़ॉम्बी, वेरी गुड। पंजाबी मूवी, राइट? पंजाबी मूवी, ज़ॉम्बीज़ इन पंजाब, ओए और ये स्टोरी वो हमको कितने साल पहले सुनाई थी उसने। यस। तो दीपक थापर, वी लव यू भाई, और जब भी मुंबई आएगा, अगर तो ये पॉडकास्ट देखेगा, अपन मिलेंगे। तो दीपक थापर के साथ हमने बहुत साल पहले एक बहुत अच्छे थॉट पे हमने काम की थी। फिर मैंने और आदि भाई ने उसमें, हम 2 ही कैरेक्टर थे उस शॉर्ट फिल्म में, अभी तक रिलीज नहीं हुई। और उसका गाना जावेद अली ने गाया था ना, जावेद अली ने गाना गाया। गाना बहुत अच्छा था, आज तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन बहुत अमेजिंग। उसके बाद हमने एक और किया था जिसमें खुशबू सीरीज की थी। यस, वो भी रिलीज नहीं हुई। तो छोटे काम ने बहुत, वो यूट्यूब पे हुई थी, रिलीज वो यूट्यूब पे हुई थी विद सम नेम एज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बार लगातार। इट वाज अ वेब सीरीज ऑन बार। अच्छा, सो उसके बार पे थी, हमने 2 या 3 एपिसोड, एक में राजेश शुक्ला था, एक में आरुषि तलवार थी, किसी में देव नेगी था, एक में खुशबू अत्री थी, यूमी, विशाल जो अभी कपिल के शो में है, विशाल वो था। तो वो सीन, वो उस फिल्म में हम 3 थे ना, विशाल, आप और मैं। यस। मीरा रोड में शूट किया था। यस, ढाबे में किया, ढाबे पे। अच्छा, वो है क्या? मैं देख ही नहीं यार, हो गया तो तुमको सीन दिखा दूंगा अभी इसके बाद। नाइस। तो अभी प्लान है कुछ फिल्म्स करने का, शॉर्ट फिल्म करने का? हाँ है, तो सही तो करें हम। यस, क्यों नहीं, कुछ करते हैं। हाँ, अपने यूनिट को लेके करते हैं, अपने वॉइसिंग सारे आर्टिस्ट को लेके करते हैं। यस, सब एक्टिंग कराते हैं। तो भाई, तुम लोग चाहते हो कि हम लोग एक्टिंग में कुछ करें, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाए, तो कौन किस को तुम कास्ट करवाना चाहते हो? जरा कमेंट करके बताओ। यस, कि कौन से वॉइस एक्टर को जो माइक के सामने आप लोग सुनते हो, उसे अभी कैमरा के सामने देखना चाहते हो? आदि भाई, मजा आ गया, कितने दिनों से पेंडिंग था। दोस्तों, हम लोग बात तो करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, थोड़ा अभी कम हो गया, बट मिलते हैं। हमारा एक ग्रुप है, आत्मा ग्रुप, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। बट आदि भाई, बहुत दिनों बाद आपसे बात करके इस तरीके से मज़ा आया विचार एंड वाइब्स में। आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड ये एक्सपीरियंस मतलब बयान नहीं कर सकता, मज़ा आया। और हम लोग ने बहुत टाइम बाद ऐसे आराम से बैठ के बात की है। और हाँ, आत्मा पेंडिंग है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आदि भाई को हम दे देते हैं हमारा जो छोटा सा हम एक तोहफा देते हैं सबको, है ना? थैंक यू विचार एंड वाइब्स की टीम की तरफ से। विचार एंड वाइब्स एंड द होल टीम, एंड अमित एंड तपस्या एंड द होल टीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मज़ा आया। और ऐसा ही जैसा मैंने कहा था, ऑडियो पिटारा डू वीडियो पिटारा, साउंड पिटारा डू वीडियो पिटारा, ऐसे विचार और वाइब्स को लेके हम बहुत करते हैं, विचार आगे लेके जाएंगे, है ना? यस। थैंक यू सो मच आदि भाई। थैंक यू अपने इतने खूबसूरत विचार व्यक्त करने के और इतनी अमेजिंग वाइब्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। आई होप आप लोगों को आज का विचार एंड वाइब्स का ये एपिसोड पसंद आया होगा। कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा? आदि भाई से आपको कुछ और पूछना है, कुछ आदि भाई के बारे में बोलना है, कमेंट करके बताओ, शेयर कर लो यार।
थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा बढ़ा दो, कुछ इतना अच्छा कंटेंट आपको लग रहा है तो थोड़ा कर लो भाई, विनती है मेरी। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। थैंक यू आदित्य भाई। थैंक यू।